हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी पर। द कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से काफ़ी शानदार वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी रहने वाली है स्टाफ नर्स की और इसकी जो डेट है वो है 27/2/2026। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डेट। ठीक है, तो ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शानदार वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। इसका जो फॉर्म फिलअप करने की डेट है 9/3/2026 से लेकर 25/3/2026। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, आप ये फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका जो कैटेगरी है, किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, अनरिजर्व के लिए टोटल 33 वैकेंसी है। अनरिजर्व मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन के लिए 2 वैकेंसी है। अनरिजर्व पर्सन विद डिसेबिलिटी लो विजन, इसके लिए एक वैकेंसी है। नेक्स्ट, अनरिजर्व पर्सन विद डिसेबिलिटीज हार्ड ऑफ हियरिंग, एक वैकेंसी है। अनरिजर्व पर्सन विद डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए एक वैकेंसी है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 8 वैकेंसी है टोटल। एससी कैंडिडेट के लिए 18 वैकेंसी है। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए एक वैकेंसी है। एसटी के लिए 6 वैकेंसी है। ओबीसी ए के लिए 8 वैकेंसी है। ओबीसी बी के लिए 7 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे बात करें तो टोटल 86 वैकेंसी रहने वाली है और ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वैकेंसी भी है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मांगी गई है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको रेसिडेंसी एंड लोकल लैंग्वेज मांगा गया है, यानी कि रेसिडेंसी। आप वेस्ट बंगाल, आपका जो रेसिडेंस है, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए वेस्ट बंगाल का। ठीक है, यानी कि आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कैंडिडेट अगर जीएनएम ट्रेनिंग किया है और वेस्ट बंगाल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, सर्टिफिकेट है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स किया है और वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपका 1/1/2026 तक के बीच में ही काउंट होगा। 1/1/2026 तक का डेट तक का जो आपका एज आ रहा है निकल के, उसे काउंट किया जाएगा और आपका मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहने वाला है। आपका सिलेक्शन क्लास 12 से ही होगा। 20 मार्क्स आपके क्लास 12 के, आपके जो परसेंटेज है, आपने परसेंटेज ऑब्टेन किया है, उसके हिसाब से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, जो 50 मार्क्स है, आपके जीएनएम बीएससी किया है अगर, तो उसके जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस के लिए 15 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो लेस देन 1 ईयर के लिए कोई मार्क्स नहीं है। 1 एंड मोर बट लेस देन 2 ईयर, उसके लिए 3 मार्क्स। 2 ईयर एंड मोर बट लेस देन 3 ईयर के लिए 6 मार्क्स है। 3 ईयर एंड मोर बट लेस देन 4 ईयर, ठीक है, तो इसके लिए 9 मार्क्स है। 4 ईयर एंड मोर बट लेस देन 5 ईयर, इसके लिए 12 मार्क्स है। और 5 साल या 5 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस है तो 15 का 15 मार्क्स। ठीक है, तो और आपके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के यहाँ पे 15 मार्क्स है। तो टोटल आपका जो मार्क्स है 100 मार्क्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया। आपके क्लास 12 से 20 मार्क्स, जीएनएम बीएससी के आपके जो कोर्स है उसके जो परसेंटेज ऑप्टेन किया है आपने, उससे 15 मार्क्स। वर्किंग एक्सपीरियंस में यहाँ पे टोटल 15 मार्क्स है। अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग मार्क्स है। इंटरव्यू के लिए टोटल 15 मार्क्स है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 100 मार्क्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, यानी कि यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रही है, बिना एग्जाम के आप इस सारे क्राइटेरिया को अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। आपकी स्टार्टिंग जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो आपकी स्टार्टिंग जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो 9/3/2026 है एंड लास्ट डेट आपकी है 25/3/2026। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर लें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।